नाज़िर ग्रामी 1953 में जब ईरान में रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी तो ईरान इसराइल के ताल्लुकात निहायत ही अच्छे थे। इन ताल्लुकात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि तुर्की के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था। खलीज फारस के किनारे वाक़े इस मुल्क और इसराइल की दोस्ती में उस वक्त खलीज आई थी जब 1979 में आयतुल्लाह खामनेई की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आया था। तो फिर सुप्रीम लीडर ने ईरान को एक सेकुलर रियासत से नजरियाती रियासत में तब्दील करके ईरान का नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रख दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल को इस्लाम का दुश्मन करार दे दिया था। बात यहाँ पर भी खत्म न हुई क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल की पुष्टपनाही करने पर अमेरिका के साथ भी सियासत का आगाज कर दिया था। हालांकि 1980 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान इराक की जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया था ताकि ईरान के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद ताल्लुकात में ये खलीज न सिर्फ बरकरार रही बल्कि वसी से वसी तर होती चली गई। दोनों ममालिक की सियासी और जोग्राफियाई और जंगी ताकत के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अफरादी कुव्वत की बात करें तो ईरान आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी लगभग 9 करोड़ है, जबकि इसराइल पॉपुलेशन रैंकिंग में 99 नंबर पर आता है और इसकी आबादी ईरान के मुकाबले में 9 गुना कम यानी सिर्फ 90 लाख है। रकबे के लिहाज से इनका कंपैरिजन करें तो ईरान 1.648 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का 17वां और इसराइल पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी आधे रकबे के बराबर यानी 22,145 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया का 150वां बड़ा मुल्क है। मुआशी ताकत के एतबार से देखा जाए तो 8.682 बिलियन डॉलर के GDP के साथ ईरान दुनिया की 21वीं बड़ी मुआशी ताकत है और ये अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा दूसरे ममालिक को तेल और गैस बेचकर हासिल करता है, जबकि इसराइल 388 बिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया की 26वीं बड़ी मुआशी ताकत है और इसकी आमदन का बड़ा हिस्सा बैरूनी सरमायाकारी है। अंदरूनी तौर पर अमन और सियासी इस्तेहकाम की वजह से इसराइल को इन्वेस्टर्स की जन्नत कहा जाता है। बिल गेट्स और वारन बफेट जैसे ना सिर्फ इस मुल्क में सरमायाकारी करते हैं बल्कि दुनिया भर के सरमायाकारों को यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा भी देते हैं। दिफाई एतबार से देखा जाए तो इसराइल के पास दुनिया की 20वीं बड़ी फौज है जिसकी तादाद 6,45,000 है, जिनमें एक्टिव फोर्सेस की तादाद सिर्फ 1,76,000 है और रिजर्व में 4,63,000 फौजी है। बात यही खत्म नहीं होती बल्कि इसराइल के हर शहरी के लिए खा वो मर्द हो या औरत इसके लिए 3 साल की जंगी तरबियत लेना लाजिम है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इसराइल की सारी आवाम ही इसकी फौज है, जबकि दूसरी जानिब ईरान के पास 8,75,000 के साथ दुनिया की 14वीं बड़ी फौज है, जिनमें से एक्टिव फोर्स की तादाद 5,25,000 है, जबकि रिजर्व में 3,50,000 फौजी मौजूद है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर धावा बोल सकते हैं। मजीद ये कि इसके पास 1.5 लाख इनकलाबी गार्ड्स हैं जो मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। यहाँ एक और नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो कराता चलूं कि ईरान की आबादी का 50% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है जिसे वो जब चाहे जंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डिफेंस बजट की बात की जाए तो ईरान जैसे बड़े मुल्क और इसराइल जैसे निहायत ही छोटे मुल्क का डिफेंस बजट लगभग 20 बिलियन डॉलर है। इसी तरह ईरान के पास 3,709 कॉम्बैट टैंक और इसराइल के पास 3,110 कॉम्बैट टैंक है। इन्फेंट्री व्हीकल टैंकर्स की बात की जाए तो इसराइल के पास 10,275 इन्फेंट्री व्हीकल टैंकर्स मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 8,500 इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं। MRAP व्हीकल की बात की जाए तो ईरान के पास 610 जबकि इसराइल के पास AP व्हीकल की तादाद सिर्फ 22 है। इतना ज्यादा बजट दिफा पर लगा देने के बावजूद इसराइल के पास ये व्हीकल्स इतनी कम क्यों हैं, इस मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। आर्म कैरियर्स की बात की जाए तो इसराइल के पास ये 8,835 है, जबकि ईरान के पास इनकी तादाद सिर्फ 5,800 है। इसी तरह इसराइल के पास 1,336 आर्टिलरी गन्स हैं, जबकि ईरान के पास ये गन्स इसराइल से दुगनी तादाद में मौजूद हैं। इसराइल के पास रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 170 और ईरान के पास 15 गुना ज्यादा यानी 2,475 लॉन्चर्स हैं। जमीनी हथियारों से निकलकर आसमान की तरफ देखें तो इसराइल ने सिर्फ 90 लाख की आबादी की हिफाजत के लिए 2,000 एयरक्राफ्ट यानी जंगी त्यारे तैयार कर रखे हैं, जबकि ईरान के पास जदीद लड़ाका त्यारों की तादाद 1100 है। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इसराइल के पास मजमूई तौर पर 220 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं और ईरान के पास इसराइल से आधे यानी सिर्फ 110 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं। इसी तरह ड्रोन त्यारों की बात की जाए तो इसराइल के पास 1,000 जंगी ड्रोन हैं,
जबकि दूसरी जानब ईरान के पास बमुश्किल 120 ड्रोन हैं। लेकिन ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके। नादिग्रामी जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो ईरान खलीज फारस के किनारे वाक़ है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का 40% तेल इसी खलीज से होकर गुजरता है, और अगर ईरान सिर्फ इस खलीज को ही बंद कर दे तो दुनिया की मईशत का जहाज क्रैश कर जाए। जहाँ ये खलीज ईरान की ताकत है, वहीं ये खलीज कमजोरी भी है, क्योंकि 2 अमरीकी बेड़े हर वक्त तेल की निगरानी के लिए यहाँ मामूर रहते हैं ताकि जंग के दौरान ईरान इस खलीज को बंद न कर सके। अगर ये कहा जाए कि ईरान के लिए ये जंगी बेड़े सर पर लटकती तलवार से कम नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा। मजीद ये कि इसकी सरहदें इराक और अफगानिस्तान जैसे ममालिक से मिलती हैं। इसराइली जोग्राफिया की बात की जाए तो इसराइल ने अपनी सरहदों को मजबूत डिफेंस से लेस कर रखा है, जिसकी वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि इस मुल्क में मिसाइल तो दूर की बात, बगैर इजाजत चिड़िया भी पार नहीं मार सकती। मगर इसराइल की ये बात गुज़श्ता दिनों गलत साबित हो गई थी।